निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने अपने आवास पर की प्रेस वार्ता। निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में अपनी जान का खतरा बताते हुए नगर विधायक पर गंभीर आरोप लगाकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आज दोपहर लगभग 3 बजे वे नगर में एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे, जहां नगर विधायक प्रदीप बत्रा भी पहुंचे। प्रेस वार्ता में निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा के पश्चात जब वे चलने लगे तो नगर विधायक ने उन्हें रोक कर कहा कि सुधर जा, नहीं तो मैं सुधार दूंगा, और अगर शहर में रहना है कि नहीं, मैं तुझे मरवा के उड़वा दूंगा। जिस पर निवर्तमान मेयर गौरव गोयल ने अपनी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी, केवल इतना ही नहीं कहा जो तुम्हारे से हो कर लेना, और इतना कहकर वे अपने आवास चले आए, जहां पर उन्होंने अपने समर्थकों को बुलाया और एक प्रेस वार्ता करते हुए नगर विधायक पर खुला आरोप लगाते हुए कहा कि यह नगर का बड़ा भूमाफिया बन चुका है और अब वह माफिया के साथ साथ गुंडागर्दी पर भी उतारू है। धमकियां देकर मुझे नहीं बल्कि आम लोगों को भी अब आतंकित कर उनकी जमीन जायदाद को हड़प रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक बड़ा घोटाला उनके रपटे के रूप में सामने आया है, जिसे मेरे द्वारा ही प्रमुखता से उठाया गया, और इससे पूर्व भी कई ऐसे मामले नगर में नगर विधायक के मेरे द्वारा उजागर किए गए जा चुके हैं, जिसमें उसने अपनी सगी बहन की जायदाद तक को नहीं छोड़ा। ऐसी भूमाफिया किस्म का व्यक्ति भाजपा की जड़ों में मट्ठा डालने का काम कर रहा है। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से डायरेक्टर पूजा रानी की रिपोर्ट। दिलाता हूं भाजपा सरकार को कि आपकी ईडी की जांच में और बड़े घोटालों से बड़े घोटालेबाज ये व्यक्ति निकलेगा, और मेरी जान की सुरक्षा कराने का माननीय मुख्यमंत्री जी और जिले के कप्तान से आग्रह करूंगा कि मेरी जान की सुरक्षा करें और इस भ्रष्ट विधायक को रोकें। इस विधायक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज और बता दूं, आने वाले चुनाव तक मेरी सोशल मीडिया अकाउंट से इसके जितने बड़े बड़े घोटाले हैं मैं रोज खोलूंगा, बिना नागा खोल लूंगा, और जनता, रुड़की नगर की जनता देखेगी कि आप जिसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, बार बार चुन रहे हैं, समीकरणों के आधार पर बन जाता है व्यक्ति, बार बार किस्मत जोर मारती है, समीकरणों के आधार पर व्यक्ति बन के चला जाता है। ऐसी कोई खूबी इस व्यक्ति के अंदर नहीं है, सिवाय दुकान पे जाओ, एक रसगुल्ला मिठाई का खिला दिया और लोगों को खुश कर दिया मीठी मीठी बात करके। जनता के विकास के लिए क्या रुड़की शहर के लोगों को अनपढ़ बताता है व्यक्ति। सब लोगों ने देखा, इतने मुद्दे उनके बारे में लोगों ने मुखों पे है आज की तारीख में, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए फर्जी एलएलबी की डिग्री लेके आदमी बैठा है, जिसके अंदर चार्जशीट लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, किसी मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी, चार्जशीट लगी है, सरकार ने वापस लिए। बस अड्डे पे, बीएचएल अड्डे के अंदर पुलिस चौकी की चोरी करा दी, पुलिस विभाग की पूरी चौकी हटा के मॉल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं मॉल तोड़ने के, लेकिन प्रशासन को उसने अपने कब्जे में ले गया। लेकिन जब से विधायक बना तब से सत्ताधारी दल का है, उस सत्ताधारी दल का लाभ उठाते हुए अपनी संपत्तियों को बचाए हुए बैठा है व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसे मैं दोबारा कोर्ट में चैलेंज करूंगा, और अभी जिसमें मैं और शहर के अनेकों गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उसी श्रद्धांजलि सभा में शहर विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद थे। सभा खत्म होने के बाद शहर विधायक ने जाते समय मुझे सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरे खिलाफ जो पोस्ट फेसबुक पर तुम डाल रहे हो इसे बंद करो, वरना तेरा इलाज करना पड़ेगा, तुझे मरवाना पड़ेगा। एक पूर्व मेयर को जान से मारने की धमकी। सब लोग शहर में जानते हैं कि फिलहाल भूमाफिया का काम सिर्फ लोगों की संपत्तियां कब्जाना, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करना, झगड़े की संपत्तियां खरीदना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना, और सरकार के समझिए कि इस समय इतना संरक्षण में वो आदमी फल फूल रहा है। मैं माननीय मोदी जी से भी अपील करूंगा कि जिस प्रकार देश के बड़े माफियाओं पे ईडी की रेड पड़ रही है, इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, ऐसा माफिया जिसमें यहां से लेकर के और दिल्ली, बंबई और देहरादून तक जिसकी संपत्तियां फैली हुई हैं, और सब लोग जानते हैं विधायक बनने से पहले उस व्यक्ति की क्या स्थिति थी शहर में, और आज वो व्यक्ति सैकड़ों हजारों करोड़ का आदमी बन चुका है। इसकी भूमाफिया गिरदी पर, इसकी गुंडागर्दी पर रोक लगाई जानी चाहिए, इस व्यक्ति पर लगाम लगाई जानी चाहिए। ये बिरादरी के नाम पर सिर्फ लोगों को ठग करके, और अभी आप समझिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी बहन, सगी बहन तक पे मुकदमा कर दिया हो, पंजाबी समाज के लगुना होटल वाले हों या 23 दुकानदार रामनगर के हों, 40 संपत्तियां नगर निगम की बेच ली हो, सब लोगों ने, मैंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट करा
कि दुकानदार रामनगर वालों ने बताया कि हमें 75 हजार रुपए की रसीद दी और हमारे पे 5-7 लाख रुपए लिए गए। रफ्ते की एक पोस्ट मैंने फेसबुक पे कर दी तो मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। एक पूर्व मेयर को जान से मारने की धमकी देने का मतलब यह है कि आम व्यक्ति के साथ जिन जिन लोगों के उन्होंने प्रताड़ित करके जिनके साथ बेईमाना रखा, धोखाधड़ी रखी, उनको तो किस प्रकार से वो व्यक्ति दबा के रखता होगा सत्ताधारी विधायक बता करके। सत्ता दल का वो दुरुपयोग कर रहा है। माननीय धामी जी, आप जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है आपकी, इस भ्रष्ट विधायक को रोकिए, अन्यथा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस पूरे रुड़की जिले के अंदर संगठनात्मक रुड़की जिला है आपका, इस जिले के अंदर अकेला विधायक है आपका, और इस पूरी पार्टी को गलत में उतारने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है जिसके साथ नहीं खड़ा, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई फेसबुक पे उसको सपोर्ट नहीं करता, कोई सोशल मीडिया पे सपोर्ट नहीं करता, कोई सड़क के बीच में सपोर्ट नहीं करता। कारण ये है कि भूमाफिया अकेला चलता है, संगठन में किसी को साथ नहीं लेके चलता, लूट अकेली करनी है, भ्रष्टाचार अकेला करना है। ऐसे पर सरकार से अपने मुकदमे वापस नहीं कराए, एक व्यक्ति क्या समाज को प्रेरणा देगा कि फर्जी डिग्री एलएलबी की, क्या लोगों को, बच्चों को बताएगा शहर के कि मैं जनप्रतिनिधि हूं और फर्जी डिग्री लेकर के तुम भी आगे बढ़ो जिस तरह मैं बढ़ाऊं, फर्जी लोन लेकर तुम भी आगे बढ़ो जिस तरह मैं आगे बढ़ाऊं, मैंने संपत्ति खड़ी की है। माफिया गिरदी का काम शहर के अंदर कर रहे हैं। और इस जो बहुत बड़ा उन्होंने, आप ये समझिए शहर के अंदर उनके कितने पार्टनर थे। आप सारे मीडिया वाले रुड़की के रहने वाले हैं, जरा जानकारी तो कीजिए कौन सा ऐसा पार्टनर है उनका जिसे करोड़ों करोड़ रुपए का चूना ना लगाया हो, करोड़ों करोड़ रुपए का शहर के अंदर। बताइए एक पार्टनर उनका ऐसा हो जो पुराने पार्टनरों से आज जो उनके साथ खड़ा हो। सब लोग एक एक करके उनसे, उनके अभी देखिए धोखाधड़ी में फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड बना के अनीश जो उनका पीए था, सब लोग जानते हैं, वो जेल गया। उसका भाई आज भी फरारी काट रहा है, उनका एक सहयोगी, उनका एक पीए अभी जेल गया गैंगस्टर में। तो मुझे तो वास्तव में डर लगता है। उनके पास बड़े बड़े माफिया हैं, आजकल वो झगड़े की संपत्तियां खरीद रहे हैं, भाइयों के झगड़ों की संपत्तियां खरीद रहे हैं। उन संपत्तियों को खरीद करके खाली कराने का काम, डरा धमका के कमाने का काम। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं रुड़की नगर की जनता को बताना चाहता हूं, मैंने अपने जीवन में कोई झगड़े की संपत्ति नहीं खरीदी, किसी की जमीन पर बुरी नजर नहीं रखी, किसी का कोई गलत काम नहीं करा। एक व्यक्ति जैसा मानसिक रूप से होता है, हिंदू समाज की बात करते हैं और मांस खाते हैं हफ्ते में 6 दिन, शराब पीते हैं हफ्ते में 6 दिन। गौरव गोयल जैसे आदमी से बात करते हैं जिसने जिंदगी में कभी अंडे का हाथ नहीं लगाया, जिसने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, जिसने कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलना। आप सारे व्यभिचारी व्यक्ति शहर का प्रतिनिधित्व करके लोगों को अच्छा बताते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, आपके मुंह से राम मंदिर का शब्द भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और रुड़की नगर की जनता सचेत हो, मुझे किसी मुद्दे पूछना है तो मेरे से पूछिए, आप सब पत्रकार पूछिए, मैं जवाब दूंगा। पुलिस की क्या कार्रवाई करेंगे जो आज मैं इसमें तहरीर दूंगा इस विषय में कि मुझे जान का खतरा है, मुझे जान से हत्या करने की आज प्रदीप बत्रा ने मुझे धमकी दी, खुलेआम धमकी दी। ये जो लिस्ट ले रखी है आपने, कौन कौन से ऐसे आदमी ने धोखा देने का काम करा, आप बता रहे हैं? मैं लिस्ट का सार्वजनिक रूप से शहर का बच्चा जानता है। और इस बार चुनाव के अंदर आप देखिएगा कि लोग सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे इस व्यक्ति के खिलाफ, इसके खिलाफ सड़कों पर आंदोलन होगा, सड़कों पर। धन्यवाद।